सो हे गाइस, वेलकम बैक टू गाइस। आज की इस वीडियो में राधा कृष्णा जी की ये वाला क्यूट सा ड्राइंग करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में इस ड्राइंग की आउटलाइन को किस तरीके से क्रिएट करना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में इस ड्राइंग की कलरिंग को किस तरीके से करना है वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो अभी इस ड्राइंग को मैं कैनवास बोर्ड के ऊपर कर रहा हूँ जो कि 12x10 इंचेस की है, और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ देखो मैं मार्किंग टेप यूज कर रहा हूँ ताकि ड्राइंग की एरिया हमें स्क्वायर में मिल सके, क्योंकि डिफरेंस फोटो भी देखो ऑलमोस्ट स्क्वायर में ही है। और मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग ड्राइंग पेपर का भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लोगों को भी कैनवास बोर्ड का यूज करना है। और पेपर का साइज भी आप लोग कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि मैं इस ड्राइंग को फ्री हैंडली करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखो डिफरेंस फोटो को मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ ताकि किस एरिया में कौन सा फीचर्स है उसकी हमें थोड़ा सा आइडिया मिल सके। नेक्स्ट अभी देखो राधा कृष्ण जी की फेस कहाँ से कितना तक है, बॉडी कहाँ से कितना तक है, हाथ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो सब देखो मैं इस तरीके से बॉक्स टाइप करके ड्रॉ कर रहा हूँ डिफरेंस फोटो के ऊपर। नेक्स्ट अभी हमें ड्रॉइंग पेज में आना है एंड वही पेज को सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एंड देन अभी हमें वो बॉक्सी टाइप करके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है। एंड ऑब्वियसली किस एरिया में कहाँ से कितना तक है वो सब डिफरेंस फोटो की तरह ही करना है। और ये स्ट्रक्चर बेसिकली इसलिए करना पड़ता है ताकि किसी भी फीचर्स छोटा बड़ा ना हो जाए। लाइक स्ट्रक्चर की बिना अगर ड्रॉ करोगे तो चांस बनता है कि फेस बड़ा हो जाए, हाथ छोटा हो जाए, पैर बड़ा हो जाए। तो ये सब ना हो इसलिए करना पड़ता है, तो एक आइडिया मिलने के लिए हाँ ये वाला फीचर्स इस एरिया में कवर होगी। ओके, सो इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेने के बाद अभी इसको लाइटली इरेज करना है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है, मेन आउटलाइन नहीं है, तो इसको डार्कली रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट फिर से रेफरेंस फोटो में देखो राधा जी सामने है और कृष्ण जी पीछे है। तो सबसे पहले हमें राधा जी को ड्रॉ करना है एंड वो स्ट्रक्चर को फॉलो करके लाइक फेस में जो बॉक्स है उसमें ही देखो उसकी आसपास रेफरेंस फोटो में देखो हेयर्स की लाइन किस तरीके से जा रहा है, फेस की लाइन कहाँ से कितना तक जा रहा है, वो सब ऑब्जर्व करके अभी हमें आउटलाइन को ड्रॉ करना है। तो मैं अभी किस तरीके से ड्रॉइंग में कर रहा हूँ वो देखो ध्यान से, आप लोग समझ जाओगे। और हाँ, अभी हमें फाइनल आउटलाइन को ड्रॉ नहीं करना है, रफली आउटलाइन को ड्रॉ करना है। मतलब देखो मैं एक ही लाइन को बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ जब तक मुझे नहीं लग रहा है कि ये लाइन अभी सही है, और एकदम लो प्रेशर में लाइंस को ड्रॉ करना है। एंड देन जो लाइन लगेगा ये लाइन अभी सही है उसमें थोड़ा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना है ताकि वो लाइन हाईलाइट हो पाए। बाकी आप लोग अभी देखो मैं कहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ, और आप लोग भी करने की ट्राई करो। एंजॉय द वीडियो।
ओके सो रफली आउटलाइन ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अभी हमें इसको 50 to 80% इरेज करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा लाइटली ड्रॉ किए थे हम वो सब इरेज हो जाए और जो लाइन हम थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके किए थे वो हमें दिखे। और ये करने से एक्स्ट्रा जो भी ग्राफाइट है, हाथ लगने से ड्राइंग खराब हो जाता है, वो सब भी इरेज हो जाएगी। और क्योंकि हमें अभी पता है कि कहाँ पर कौन सा फीचर्स है, तो अभी हमें एकदम डिटेल तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पर कलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ फाइनल आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। बाकी आप लोग नॉर्मल पेंसिल से भी ये चीज़ कर सकते हो। ओके सो फाइनली आउटलाइन ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अभी मिलते हैं इस ड्राइंग की फाइनल पार्ट में, मतलब कलरिंग पार्ट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।